अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहली बात, आप शायद पहले वाकिफ हो या ना वाकिफ हो, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन को उर्दू में भी यूनियन कहते हैं और इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम भी होते हैं ना बच्चे, उनके लिए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और इनकी क्या साइन होते हैं स्टूडेंट्स। और उससे अलावा वेन डायग्राम्स की मदद से हम किस तरह उसे शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास यूनियन होता है वो हम जिस तरह यू लिखते हैं ना, उस तरह हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी एक सेट का तो यूनियन फाइंड नहीं हो, तो दो कम से कम दो यूनियन, दो सेट होने चाहिए ना। जब हम किसी भी सेट का यूनियन फाइंड करते हैं ना, तो जो हमारा आंसर आता, आंसर सेट होता है ना, उसमें हम सारे एलिमेंट ए बी के लिखते हैं, बस किसी को रिपीट नहीं करते स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ए बी का यूनियन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जिस एज इट इज, पहले ए आया हुआ है तो ए का सेट में पहले लिखूंगा। ए का सेट क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन आगे यूनियन का साइन है, तो मैं यूनियन का ही साइन डालूंगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद क्या है, बी। बी हमारे पास सेट कौन सा है, ये सेकंड वाला, उसकी भी वैल्यू हम पुट करेंगे 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, हमने पुट कर दी। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा बताया, ऑल वैल्यूज हम लिख देंगे, किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। ए की हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब बी की भी हमने सारी वैल्यू लिखनी है, मगर किसी को रिपीट नहीं करना। बी की पहली वैल्यू अगर देखिए 4 है, वो पहले ही मौजूद है, हम नहीं लिखेंगे। 5 भी पहले ही मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 भी पहले ही मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, हमने जिनका हमने यूनियन फाइंड करना था उन सेट की को एक सेट में ले गए और सारे नंबर्स हमने लिखे, मगर किसी नंबर को हमने रिपीट नहीं किया स्टूडेंट्स। बहुत आसान स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको यूनियन की समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अब हम इंटरसेक्शन मतलब तकाते क्या होता है। तकाते का साइन हमारे पास इस तरह उल्टा यू होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसी सेट का हम तकाता या इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड करते वक्त स्टूडेंट्स दोनों सेट में से हम देखते हैं कॉमन वैल्यूज, मतलब सेम वैल्यूज कौन सी हैं। जो हमारे पास सेम वैल्यू, मतलब जो ए की वैल्यू बी से मिलती हो, उससे हम आंसर सेट में लिखते हैं। आए करते हैं क्वेश्चन, फिर हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ए यूनियन बी स्टूडेंट्स। ओके, फाइंड करते हैं ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। एंड देन बी हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब
इन दो सेट्स में हमें देखना है कि वैल्यूज आपस में मिल कौन सी रही हैं, वो हमें कहां लिखना है, फाइनल सेट में। यहां पे देखिए 1 है इस सेट में, नहीं है, 2 नहीं है इस सेट में, 3 नहीं है इस सेट में, हाँ 4 है इस सेट में, ये देखो मैच हो गया, 5 भी है इस सेट में, मैच हो गया, 6 भी है इस सेट में, इसमें भी है, मैच हो गया, और बाकी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 4 5 6 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं यूनियन और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम शो, जिस तरह हमें डेफिनेशन से पता लगता है, इज अ व्यूअर, देखना, वे है, व्यूअर वे है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट, कि ये एक डायग्राम की सूरत में होता है। ओके स्टूडेंट, जो हमें दो सेट के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब जो हमारा आंसर आया है वो हम वेन डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे, आए इन्हीं आंसर्स को हम वेन डायग्राम में शो करते हैं, ताकि आपको भी आए कैसे वेन डायग्राम्स बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाते वक्त स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं जो कि हमारे पास U के इक्वल होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अभी हम डी मॉर्गन ये अभी नहीं कर रहे थे, उस वक्त आपको बताएंगे क्या होता है। अभी हम ये दो सेट के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है, एक सेट को वेन डायग्राम में एक सेट को सर्कल की मदद से हम शो करते हैं। ये देखें, ये सर्कल है जो एक सेट को शो कर रहा है, वो कौन सा है, ए स्टूडेंट। ठीक है, अब पहले वेन डायग्राम करने से पहले हम ये सारा मेथड करते हैं एंड देन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम बनाने से पहले कि जो हमारे पास दो सेट हैं उनके दरमियान कॉमन तो कोई चीज नहीं। जैसा कि हमने ये बनाया था, इसमें ये 3 नंबर्स कॉमन थे। तो जब हमारे पास दो चीजें मिल रही हो तो फिर हम दूसरे सेट को आधा इसके अंदर से मिलाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसके अंदर से मिलाते हैं ताकि जो हमारी चीजें आपस में मिल रही हैं वो इस सेक्शन में आ सकें। देखें, 1 है, 2 है और 3 ये नहीं मिल रही। ओके, 4 5 और 6 ये दोनों सेट के कॉमन हैं, बी और ए के कॉमन है स्टूडेंट्स। एंड देन बी की बाकी कौन सी वैल्यू जो ए से नहीं मिल रही, 7 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा वेन डायग्राम बन चुकी है। अब आंसर किस तरह शो करते हैं, वो कलर हम करते हैं या लाइंस लगाते हैं। स्टूडेंट्स टेंशन ना लें, आपको और भी मैं वेन डायग्राम्स बनाने सिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड। यहां पर हमारे पास दो सेट थे, दो सेट्स को हमने लिख दिया और दो सेट में कुछ नंबर्स कॉमन थे तो हमें उन्हें आपस में मिला भी दिया। अब कलर किसके ऊपर करते हैं, कलर हमारा जो आंसर है, पहले अगर हम यहां पर हम ए यूनियन बी फाइंड अगर कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आया था, जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज थी ना, इसको हमने कलर करना होता है कि जो हमारे पास आंसर आया है उसे हमें कलर कर देना है। ये देखें, जो आंसर आया हो हमें सिर्फ उसे ही कलर करना होता है। ये देखें, ये मैंने कलर कर दिया और वेन डायग्राम हमारी बन गई। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दूसरा सेक्शन हो,
मतलब हम यहां पर ए इंटरसेक्शन यानी तकाती फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम फिर किस तरह फाइंड करेंगे? हमारा तकाते में आंसर क्या आता है? 4, 5 एंड 6। तो हम ओनली इस सेक्शन को कलर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स एक साइड से भी आप कर सकते हैं या दोनों साइड से भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक साइड से कलर कर दिया, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं वेन डायग्राम्स आपको बनानी आई होंगी। अगर मजीद एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं वेन डायग्राम्स किस तरह और बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो सेट हम लेते हैं, ए बी सी ले लिए सेट, इसका नाम है डी के इक्वल है। ठीक है, और एक और सेट ई लेते हैं जो कि डी एफ ई के इक्वल है। ठीक है, अब इसे इसका हमने यूनियन है ना, वो हमने वेन डायग्राम्स में शो करने हैं। ठीक है, करते हैं, बनाते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर लेते हैं, इसी तरह यू डाल दिया। ओके, अब सेट डी को हम ड्रॉ करेंगे, सर्कल की मदद से एक सेट को ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट्स। डी ड्रॉ कर दिया हमने, और ई हम ड्रॉ करने से पहले देखेंगे इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि उसे इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखेंगे इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अलग से ड्रॉ करेंगे। भाई मिला नहीं रहे, क्यों नहीं मिला रहे? क्योंकि इनमें कोई चीज ही कॉमन नहीं है, तो मिलाएंगे क्यों हम? तो क्या आया हमारे पास, ई क्या आया, इसकी वैल्यूज क्या है, ए बी और सी है, इसकी वैल्यू क्या है, डी एफ और ई। ठीक है, अब इसका यूनियन हमने फाइंड किया है, ए यूनियन मतलब डी यूनियन ई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यूनियन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, कोई चीज इसमें मिल ही नहीं रही, तो इंटरसेक्शन खाली आएगा, मतलब हम उसमें कलर नहीं करेंगे, इस तरह ही ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको वेन डायग्राम्स की समझ आई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की जानब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब 3.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर अगर आप देखें तो उसने हमें 3 सेट्स दिए हुए इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके 3 पार्ट्स, पहले पार्ट में वो हमसे यही पूछता है कि इन 3 सेट की टेबुलर फॉर्म क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले पार्ट में हमें टेबुलर फॉर्म ही इन तीनों की बनानी है स्टूडेंट्स, वो हम बनाते हैं एंड देन फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप देखें, अगर आपने पहले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपने नहीं लिए तो स्टूडेंट्स गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हमारे पास कोई भी सेट एफ जिसमें क्या है, इज मल्टीप्लाई ऑफ 2 का टेबल है। हमारे पास एक सेट है जो x है और x उसमें है क्या, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब उसमें 2 का टेबल है। और कहां तक है, उसने लिमिट हमें बताई हुई है कि जो हमारे पास x है, सेट जो हमने उन्होंने लेट किया हुआ है, x 0 से बड़ा है और 30 के बराबर है। ठीक है, छोटा और बराबर है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास u है वो हमारे पास क्या है, 2 का मल्टीपल 8 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड 28 एंड 30, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। ये U हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है
और जिसके सबसेट होते हैं ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो यू था, यू वाला सेट बिल्डर, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें तो हमें बस ये बताया हुआ है स्टूडेंट्स उन्होंने कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें जो कि क्या एक्स सच एज, जिसमें एक्स हमारे पास क्या इज मल्टीपल ऑफ 6। अब इसमें स्टूडेंट्स कहेंगे कोई लिमिट ही नहीं बताई, 6 का टेबल क्या इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है जो हमारे पास ए एंड बी है वो किसका सबसेट है? यू का। कि वो किसके पार्ट होते हैं? यू के। तो अब जो यू की लिमिट बताई हुई है ना, वही हमारे पास ए एंड बी पे अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। मतलब 0 से बड़ा होगा एक्स और 30 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो हम लिखते हैं भाई ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 का मल्टीपल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 and 6 5 30 स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारे पास मल्टीपल आ गया 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बी को देखें तो वो भी कहता है एक सेट है हमारे पास x, जिसमें x क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल है, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट हमारे पास वही होगी, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 आता है, मगर वो 30 से बड़ा है तो वो फिर हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूं आपको सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म बनानी आसान लगी होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए, वीडियो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ए यूनियन इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना है, जिससे हम उर्दू में तकाते कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब जो हमारे पास ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है जो मिल रही है वो इसका इंटरसेक्शन होता है। फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी। ए यूनियन बी का ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 12 18 24 एंड 30। अलामत किसकी? इंटरसेक्शन की। और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? 8 16 एंड 24। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल रही है वैल्यू, आपको तो अब आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। देखते हैं, हमारे पास 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई। 12 नहीं मिल रहा, 18 नहीं मिल रहा, 24 हाँ 24 तो भाई मिल रहा है, 24 मिल गया, 30 नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है वो हमारे पास 24 है। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर के 1 के थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं? वेन डायग्राम शो करो। उसने ये नहीं कहा इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम शो करो, ओनली वेन डायग्राम बनानी है जिसमें ये 3 सेट हमें शो होने चाहिए। तो वेन डायग्राम बना देते हैं भाई, वो कौन सा मुश्किल काम? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर लेते हैं स्टूडेंट्स और यू इंटरसेक्शन। अब यहां पर हमें यू मतलब यूनिवर्सल सेट, हमें यहां पर यूनिवर्सल सेट मौजूद है जिसके सबसेट ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, उससे पहले हम सेट को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक सेट ये है ए। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन सेट बी ड्रॉ करने से पहले हम देखेंगे कोई चीज कॉमन तो नहीं है। हाँ, अभी हमने फाइंड किए एक एलिमेंट है जो कॉमन है, तो हम इंटरसेक्ट करेंगे इसे इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, ताकि जो कॉमन है वो हम यहां पर लिख सकें। लिख लिया। अब ए की वैल्यूज हम लिखेंगे, क्या है?
ये ए है हमारे पास, ये बी है। ए की वैल्यू क्या है 6, 12, 18, 14 लिखेंगे नहीं क्योंकि यहां पर लिख चुकी है, और 13। ये चार वैल्यूज हमने लिख दी। अब बी की 14 तो लिख चुके हैं, 8 एंड 6 तीन यहां पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज हम लिख चुके हैं उनके अलावा जो बची है हमारी यूनिवर्सल सेट में, वो अब हम बाहर के हिस्से में लिखेंगे। क्या हम 2 लिख चुके हैं स्टूडेंट्स? नहीं लिखा, 2 भी लिख दिया। 4 लिख चुके हैं? नहीं लिखा स्टूडेंट्स, 4 भी लिख दिया। 6 लिख चुके हैं? हाँ 6 तो लिख लिया है। 8 भी लिख लिया है। 10 नहीं लिखा, 10 भी लिख देते हैं। और 12 लिख चुके हैं। 14 नहीं लिखा, वो भी लिख देते हैं। 16 हम लिख चुके हैं 8 के टेबल में। 18 हाँ हम 6 के टेबल में लिख चुके हैं। 20 नहीं लिखा हमने स्टूडेंट्स, 20 भी लिख दो आप। एंड 22 भी हमने नहीं लिखा, 22 भी लिख दो यहां पर। 24 तो हम लिख चुके हैं। 26 नहीं लिखा स्टूडेंट्स हमने, 26 भी लिख देते हैं। एंड 28 स्टूडेंट्स ये भी नहीं लिखा, 28 भी हम लिख देंगे। और उसके अलावा 30 हम लिख चुके हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम इस 3 सेट्स की। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं। एंड देन जो हमारे पास सब सेट, क्योंकि अब आप कहेंगे जो ये सेट थे हम इसे बाहर भी तो बना सकते थे। नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है उसके अंदर से ही है। ये मतलब जो जू है ना, ये एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ये दो ए एंड बी पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, सबसेट है। ठीक है, तो ए एंड बी ड्रॉ कर दिया, उनमें जो मिलता था इसलिए उसे इंटरसेक्ट भी कराया। ए के एलिमेंट लिख दिए बी के, और जो रिमेनिंग रहते थे यू के एलिमेंट वो हमने बाहर लिख दिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।